किसान आंदोलन 2.0 को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसान और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई है। ऐसे में किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की किलेबंदी तोड़कर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज हरियाणा का शंभू बॉर्डर एक बार फिर से धधक उठा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार किसानों के और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। फुल स्क्रीन देखिए तस्वीर, किस तरह से लगातार संघर्ष हो रहा है। खनौरी बॉर्डर पर क्या हो रहा है तस्वीरों से समझिए। हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इनसे बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की जा रही है। किसान जेसीबी और पोकलेन मशीन साथ लेकर आ रहे हैं। पुलिस के प्रोसीजर से बचने के लिए आंखों में स्विमिंग ग्लास लगा रहे हैं, मुंह पर केमिकल मास्क लगाए हुए हैं, कानों में साउंड रेजिस्टेंस ईयरबड लगे हुए हैं, शरीर को ढकने के लिए खास तरह के कवच लगाए गए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किस तरह का आंदोलन है ये, इस तरह की तैयारी के क्या मायने हैं, जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ दिल्ली में क्यों घुसना चाहते हैं, आखिर पूरा माजरा क्या है। चलिए आज आपको पूरी इनसाइड स्टोरी मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली आने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके लिए किसानों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है और उस दिल्ली को पूरी तरह से एक तरह बंधक बनाकर अराजक करने के लिए काफी संख्या में है। अब आपको बताएं कि एक एक करके आंदोलन की कुछ फोटोज देखिए, जैसे कि ये फोटोज है। पहली तस्वीर आपके सामने है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा शख्स किसी आर्मी का जवान नहीं है, बल्कि एक प्रदर्शनकारी है। शरीर में अलग अलग चीजों से लैस है ये, जिसमें इसके हेड पर गैस मास्क नजर आ रहा है, कानों को ढकने के लिए बड्स नजर आ रहे हैं, आंख को ढकने के लिए अलग से चश्मा लाया गया है। अब आपको एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर दिखाता हूं। इस ट्रैक्टर में जेट फैन लगी हुई है। इससे आंसू गैस के गोले की जो हवा होती है, जो धुआं होता है, उसकी रुख को यह बदलने का काम करता है। ये देखिए, बेसिकली ये मशीन जो है वो खेतों में काम आती है, फसलों को साफ करने के लिए काम आती है, लेकिन इसे भी बॉर्डर पर लगाया गया है। किसान जिस ट्रैक्टर पर शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, अब उस ट्रैक्टर को किस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिससे पुलिस के एक्शन को विफल किया जा सके। ये देखिए एक ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर को बंकर नुमा शेप दे दिया गया है। चारों तरफ से लोहे की चादर लगाई गई है, सामने से जाली लगाई गई है। और इन तस्वीरों को देखकर तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये किस तरह से आंदोलन का रुख बदलना चाहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि देश के अंदर अपने ही लोगों से जंग लड़ना चाहते हैं। किसान अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर आ रहे हैं, जिससे सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा जा सके या फिर उसे हटाकर रास्ता साफ किया जा सके। अगर आंदोलन मकसद है तो एक आदमी आंदोलन बस पर चढ़कर करने के लिए भी आ सकता है। अभी भी पंजाब से लोग दिल्ली और दिल्ली के लोग पंजाब तो जा ही रहे हैं, उनके आने जाने पर तो कोई रोक नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखाते रहे इंडिया बोल रहा है में। इसके अलावा किसान पोकलेन मशीन साथ ला रहे हैं, जिससे पुलिस ने जो गड्ढे खोदे हैं उसको भरा जा सके और भारी भरकम मशीनों के साथ वो दिल्ली कूच कर सके। पुलिस किसान आंदोलन पर निगरानी रखने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां पर लोग पतंगबाजी करते हैं और ड्रोन्स को नीचे गिरा रहे हैं, जिससे ड्रोन्स का इस्तेमाल ना हो सके आसमान में। किसानों की इस तैयारी को देखकर जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली कूच का अंतिम ऐलान, तो फिर कैसे निकलेगा समाधान। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर के निवासियों से अपील की कि वो आंदोलनकारियों को जेसीबी, हाइड्रा और पोकलेन मशीन किराए पर ना दें। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने ये मशीनें किराए पर दी हैं, उनके मालिकों पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं पंजाब के लुधियाना में खन्ना के पास पुलिस ने नाकाबंदी लगाई। तो मैं पूछना चाहता हूं पंजाब की सरकार से कि पहले नाकेबंदी क्यों नहीं लगाई गई, पहले प्रदर्शन की इजाजत क्यों दी गई, इतने बड़ी संख्या में लोगों को ट्रैक्टर लेकर बाकी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ सड़क पर आने की इजाजत कैसे मिली। यहां पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों को शंभू बॉर्डर ले जाने से रोका जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि किसान हैवी मशीनरी के बगैर आगे जा सकते हैं। जाइए, प्रदर्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में पहले भी आंदोलन होते रहे, यह देश आंदोलन से ही आगे बढ़ता रहा है। हाल ही में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं खुद उस आंदोलन में था। लेकिन आज जो आंदोलन है उसका तरीका अलग नजर आ रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद किसान नेता कह रहे हैं कि अभी 2 दिन अब शांति रहेगी। परसों यानी 23 को रणनीति का खुलासा करेंगे और 2 दिन तक दिल्ली कूच करने पर हमने विराम लगाया है।
ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦਾ फैसला होगा। किसानों के आंदोलन में पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, पहले हरियाणा में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस आमने सामने, टकराव चल रहा है। खनौरी बॉर्डर पर आज युवा किसान की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इस पुलिस जवान की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जिंद के एसपी ने जो बयान दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। कैसे बयान बहुत बड़ी बात बता रही, मैं आपको दिखाता हूं। पराली जो होती है खेतों में आसपास जहां पर पुलिस की तैनाती है, उसमें पहले मिर्ची डाली गई, फिर उसमें आग लगा दी गई। अब मिर्ची के धुएं से आसपास जितनी भी पुलिस की तैनाती थी, जितने लोग परेशान थे, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, सब परेशान हो गए। और धुएं में पुलिस में अफरा तफरी मची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। यह पुलिस का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। पुलिस पर हमला किया गया, तलवार से, गडासा से, भाले से हमला किया गया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना की तस्दीक खुद जींद पुलिस ने की है, जिसके बाद कुछ भी ऐसा खतरनाक न करने की अपील की गई है। यह सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है, आखिर यह योजना किसने बनाई कि पुलिस वालों पर हमला करना है। आंदोलन की तस्वीरें साफ है, ये लोग हेवी मशीनरी के साथ आ रहे हैं। ऐसे में जिद पर ये किसान जो अड़े हुए हैं, क्या वो पूरी हो जाती है और कैसे होगी ये भी आपको बताते हैं। क्या क्या जिद है। किसान राजधानी दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली आने के कई तरीके हो सकते हैं, आप ट्रेन से दिल्ली आ सकते हैं, बस से दिल्ली आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली घुसने की आवश्यकता क्या है। 20,000 से ज्यादा किसान सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हजारों की संख्या में किसान आ जाएं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का मतलब क्या है। और जिस तरह से उग्र स्थिति बनाई जा रही है, अराजक माहौल बनाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में लिया जा रहा है, स्थिति चिंताजनक हो सकती है। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, इससे दिल्ली चौक हो जाएगी। यहां के लोगों का क्या, दिल्ली के लोग बंधक बन जाएंगे, उसका क्या। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद रखनी चाहिए वो तस्वीर जो इस देश ने 26 जनवरी 2021 को देखी थी। आपको शायद याद ना हो, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जरा 26 जनवरी 2021 की तस्वीर लेकर आइए, फुल स्क्रीन दर्शकों को दिखाइए। क्या हुआ था, भारतीय तिरंगे को लाल किले से उतार दिया गया था। आंदोलनकारियों की शक्ल में उपद्रवियों ने जमकर दिल्ली में उत्पात मचाया था। पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश हुई थी। क्या यही करना चाहते हैं हेवी मशीनरी लेकर आकर, जैसे कोई जंग का ऐलान हो गया हो। इनको संभालने की जिम्मेदारी किस पर होगी। अगर ये दिल्ली इतने ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं तो दिल्ली के अंदर कोई भी अशांति फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं पूछना चाहता हूं। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की, पीआईएल डाली गई थी। इसमें क्या हुआ, हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। किसान अमृतसर से दिल्ली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले हुए हैं, जो कि गैर कानूनी है। अधिकारों की बात हो रही है यहां पर कि आंदोलन हमारा अधिकार है। कोर्ट ने कहा सबको अपने अधिकार पता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होते हैं। पंजाब सरकार ने इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की अनुमति कैसे दे दी, यह सवाल भी अदालत की तरफ से पूछा गया। अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कल फिर इसकी सुनवाई करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। इसलिए किसानों के आंदोलन से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दूसरों के अधिकार भी तो हैं, उनके कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं। यहां विरोध प्रदर्शनकारियों की उग्रता से, अराजकता से, पुलिस जवानों पर हमले से, जिसका सीधा असर हरियाणा पंजाब के आम लोगों पर हो रहा है। क्या असर हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बॉर्डर एरिया सील है, जिससे इस इलाके में परिवहन ठप हो गया है। दूसरे बॉर्डर से जाने से वक्त से और पैसा दोनों ज्यादा खर्च हो रहा है। रोजाना सफर करने वाले आम लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, अपने काम से निकलते हैं, यात्री व्यापारी परेशान हो रहे हैं। बॉर्डर बंद है, माल ढुलाई ठप पड़ गई है, एक दूसरे राज्य में माल सप्लाई नहीं हो पा रही है। कई ट्रकों में किसानों के माल खराब हो गए, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। माल ढुलाई बंद है तो दिल्ली में मंडी में आवक कम हो गई है।
आवक कम हो रही है तो दिल्ली के लोगों को महंगी दामों में, महंगी कीमतों में सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, आम इस्तेमाल की चीजों को महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। इस एरिया में लगातार ये खबर आ रही कि इंटरनेट बंद किया गया है, इससे लोगों को दिक्कतें बढ़ रही हैं। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग पर असर हो रहा है। घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं उनको दिक्कत हो रही है। बॉर्डर पर बनी दुकानें, शोरूम, मैरिज हॉल सब ठप पड़े हुए हैं। रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। नहीं, दिल्ली जाना है, इसलिए किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर पूरा भारत पूछ रहा है कि किसान एक बस में, 2 बस में, 4-5 बस करके दिल्ली आ सकते थे, बातचीत हो सकती थी। नहीं, प्रदर्शनकारियों को पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचना है। ऐसे में इन लोगों की नीयत पर सवाल खड़े होंगे। अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, आंदोलन को अराजक किया जाएगा, तो लोग सवाल पूछेंगे और किसान नेताओं को भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी किसान नेताओं को यही सलाह दी थी कि जेसीबी ट्रैक्टर को छोड़ दें और बसों के जरिए दिल्ली जाएं और बात करें सरकार से। सरकार ने भी 4 दौर की बातचीत कर ली है। अब अगर किसान अदालत की सलाह भी नहीं मानेंगे तो इस बर्ताव को क्या कहा जा सकता है, जनता तय करे। इन मशीनों के मालिकों से पुलिस ने कहा है कि वो मशीनें किसान प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध ना कराएं, साथ ही उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए भी कहा गया है। इसे गैर जमानती अपराध पुलिस ने बताया और कहा मशीनों का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। ऐसे में इनके मालिक आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ कहा है कि हल तो बातचीत से ही निकल पाएगा, इसलिए बातचीत जरूरी है, न कि यह तस्वीर। किसी भी चीज का समाधान आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। अब तक हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। 5 फसल पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया है। नेफेड एनसीसीएफ से 5 साल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यह भी सरकार ने कहा है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी पर विचार करेंगे, यह भी सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है। लेकिन किसान 23 फसलों पर एमएसपी के अध्यादेश से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी पर पेंच लगातार फंसा हुआ है। खनौरी बॉर्डर पर मामला तनावपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पंजाब सरकार पर भी है कि आखिर इतनी हेवी मशीनरी से लैस किसान खनौरी बॉर्डर तक पहुंचे कैसे। अब जब पंजाब सरकार आपातकालीन परिस्थिति की बात कर रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई किसानों को बात करने का हक है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बातचीत में जेसीबी का क्या इस्तेमाल होगा जब 2 लोग मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे? मेरी अगर दर्शकों के साथ बातचीत हो रही है, मेरी अगर मित्रों के साथ बातचीत हो रही है, इसमें जेसीबी का क्या इस्तेमाल? लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। भगवंत मान जब इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे पंजाब में, जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार एमएसपी और बिल लेकर क्यों नहीं आती। यह बयान ऑन रिकॉर्ड, एक कैमरे पर दिया गया बयान है। आज मैं पूछना चाहता हूं मान सरकार से कि आपने क्यों एमएसपी और बिल नहीं लाया? क्या किसानों को लेकर आप राजनीति कर रहे थे? और मैं केजरीवाल जी से भी पूछना चाहता हूं, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, क्या आप किसानों की जिम्मेदारी लेंगे कि राजधानी में 3 करोड़ जनता परेशान नहीं होगी? क्या आपने 26 जनवरी 2021 की तस्वीरें नहीं देखी थी? और दिल्ली में किसानों का स्वागत तो हर कोई करना चाहता है। मैं तो फूल माला लेकर पहुंच जाऊं किसानों के स्वागत के लिए। अगर आंदोलन हो तो मैं आंदोलन में शिरकत करने के लिए, बैठने के लिए पहुंच जाऊं। लेकिन किसान प्रदर्शन करे, ठीक है, लेकिन किसानों की आड़ में जो लोग 2-2 हाथ करना चाहते हैं वो किस मूड में है ये बताए लोग। ये सच है कि हर समाधान में वक्त लगता है, लेकिन किसान संगठन चुनावी आंच को समझ रहे हैं और मोदी विरोध की हांडी चढ़ाने पर आमादा है। किसान आंदोलन करें, उनकी आंदोलन जायज है, लेकिन अगर
स्थिति अराजक होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई ये मुझे बता दे।